हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है फैमिली म्यूसेसी। इसे द बनाना फैमिली भी कहा जाता है। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन मैंने बेंथम एंड हुकर के बेस पर लिखा है। तो इसे किंगडम फेनेरेगोमिया मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स में रखा गया है। जो क्लास है वो क्या है, मोनोकॉटिलिडन। इसमें कॉटिलिडन की संख्या कितनी है, 1 होती है। और आपको वेनेशन कैसे देखने को मिलता है, मतलब कि पैरेलल यानी कि समांतर शिराविन्यास आपको इसमें देखने को मिलता है। ये क्या होती है, इपिगाइनी होती है। और फैमिली कैसी होती है इसकी, म्यूसेसी। ठीक है, इसको म्यूसेसी बोलते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, द म्यूसेसी और द बनाना फैमिली इंक्लूड 6 जेनेरा and 150 species of perennial herbs, sometimes more or less, who widely distributed throughout the tropics। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रॉपिक क्षेत्रों में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस म्यूसेसी फैमिली को हम बनाना फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसकी जो फैमिलियर प्लांट है उसके बारे में जानेंगे कि आर बनाना, इसका जो वनीला, इसे नाम मैंने कि केला, इसे केला भी कहा जाता है, कॉमन नेम केला होता है। और इसे म्यूसा पैराडिसिका, मतलब कि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो म्यूसा पैराडिसिका होता है। एंड द बर्ड ऑफ पैराडिस, प्लांट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस फैमिली की डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ द फैमिली की, इस फैमिली की क्या विशेषता है जिससे हम इस फैमिली को पहचानते हैं। तो जो फ्लावर आपको जाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल देखने को क्या होता है, मिलता है। फिर पेरिएंथ जो होता है वो पिटियोलेट, सिमिलर और डिस्टिंग्विश इनटू 2 सीरीज, यानी कि आपको जो पेरिएंथ होता है वो 2 सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। स्टेमिन्स जो होंगे वो 5 होंगे, लेकिन रेयर केस में आपको कितने 6 देखने को मिलेंगे। कार्पल्स जो होंगे वो 3 और क्या होंगे, सिन कार्पल्स होंगे। ओवरी जो होगी वो इन्फीरियर होगी, मीन्स ओवरी के ऊपर से क्या होगा, कैलिक्स एंड कोरोला निकलेंगे, इसलिए उसे इन्फीरियर बोलेंगे। फ्रूट आपको बेरी या कैप्सूल लाइक आपको देखने को मिलेंगे। हम इस फैमिली के म्यूसा पैराडिसिका के बारे में पढ़ेंगे जिसका कॉमन नेम बनाना है। तो उसका हम वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जब हम बाहर से देखते हैं तो ये किस टाइप से दिखते हैं। तो उसके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे कि ये मीजोफाइटिक, कल्टिवेटेड, ग्रोस इन मॉइस्ट सॉइल। और जो हैबिट होती है वो हर्ब रीचिंग इन द हाइट, ये आपको हाइट में 15 से 18 फीट एंड अपेयर लाइक अ ट्री, ये ट्री होता है। ठीक है, फिर रूट्स जो होती है उसमें एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पाया जाता है, अराइजिंग और लॉन्ग द स्टेम अंडरग्राउंड। फिर जिसमें स्टेम जो होते हैं, द एक्चुअल स्टेम ऑफ म्यूसा इज द अंडरग्राउंड राइजोम, द एरियल इरेक्ट कॉल्यूमिनर स्ट्रक्चर इज occultly the erect axis surrounding by closely appear sitting leaf bases। तो जो स्टेम्स जो होते हैं ना वो लीफ से क्या होते हैं, ढके हुए दिखते हैं। फिर इसके लीफ के बारे में पढ़ेंगे तो वो होती है कॉलाइन, सिंपल होती है, अल्टरनेट होती है एक के बाद। फिर एक्सस्टिप्यूल होती है, यानी कि स्टिप्यूल जो होता है वो नहीं पाया जाता है। पिटियोलेट होती है, डंठल वाली होती है। लीफ बेस सिटिंग लार्ज, ब्रॉडली एलिप्टिकल इन शेप। फिर आपको ना जिसका शेप जो होता है वो एलिप्टिकल की शेप में आपको देखने को मिलता है। फिर इंटायर होता है, फिर ग्लेब्रस होता है, यानी कि स्मूथ होता है। वेनेशन जो होता है वो कैसा होता है, यूनिकॉस्टेड एंड पैरेलल होता है। इसके फ्लोरल कैरेक्टर को देखेंगे कि इसका इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है। तो जो अ स्पैडिक्स विथ अ थिक पिंक कलर्ड स्पैथ, देयर इज़ ओनली सिंगल इन्फ्लोरेंस ऑफ द एरियल एक्सिस। तो क्या होता है, जो लेकिन इसमें क्या होता है, एक सिंगल इन्फ्लोरेंस पाया जाता है। जो क्या होता है, स्पैडिक्स जो होता है ना, स्पैथ के द्वारा क्या होता है, ढका होता है। जो स्पैथ जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो ब्रैक्टिएट जो होता है उसी का ही क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। और वो स्पैथ जो होता है स्पैडिक्स को पूरी तरह से क्या कर लेता है, ढक लेता है। और जो स्पैडिक्स जो होता है वो पिंक कलर का दिखता है। फिर और ठीक है, यानी कि बहुत मोटा होता है। ठीक है ये। और जो फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसी होती है, सीजियल होते हैं, सीजियल होते हैं, यानी कि डंठल उसमें नहीं पाया जाता। ब्रैक्टिएट होते हैं, इम्ब्रैक्टिएट, कंप्लीट होते हैं, साइक्लिक होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं, होमोक्लेमेडी होते हैं, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल एंड इपिगाइनस। फिर पेरिएंथ जो होते हैं टेपल्स इन 6 गैमोटेपलस, मतलब कि गैमो मतलब कि क्या होता है, आपस में जो टेपल्स होंगे वो संयुक्त होंगे और अरेंज्ड इन 2 वॉल्स ऑफ 3 ईच। इनर पोस्टीरियर टेपल इज फ्री, लार्ज एंड बोट शेप्ड।
द रिमाइनिंग 5 यूनिटेड टू फ्रॉम अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पिट्यूलेट एस्टिवेशन इन इम्ब्रिकेट। फिर एंडोशियम जो होगा वो स्टेमेन 6 होंगी, फ्री होंगी, अरेंज्ड होंगे, वो 2 के वॉल में आपको देखने को मिलेंगे। एंड फिलामेंट लॉन्ग होंगी, एंथर डायथिकस, डॉर्सी फिक्स्ड एंड इंट्रोस होंगे, ठीक है। गाइनोशियम जो होगा वो ओवरी इन्फीरियर होगा, मीन्स क्या होगा, कैलेक्स एंड कोरोला जो होंगे वो ओवरी के ऊपर से निकलेंगे। और ट्राई कार्पल यानी कि कार्पल जो होंगे वो 3 होंगे, तिसिन कार्पस होंगे, ट्राई लोक्यूल विथ मैनी ओवल्स इन विच लोक्यूल ऑन अ एक्साइल प्रेजेंटेशन से पाए। स्टाइल जो होंगे वो कैसा होगा, लॉन्ग होगा। फ्रूट जो होगा वो बेरी, इट इज़ द पार्थेनोकार्प फ्रूट कवर्ड बाय द थैलेमस। फिर सीड जो होंगे वो ऑब्रिटिव एज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फिर फ्लोरल फॉर्मूला कैसा होगा, ब्रैक्टिएसी में मेल एंड फीमेल प्लांट, फिर से पेरिएंथ जो होंगे वो 3+3 के चक्र में, फिर एंडोशियम में 3+3, गाइनोशियम जो होगा वो इन्फीरियर होगा और इसमें क्या होगा, ट्राइकार्पली होगा, ठीक है। ये इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें ये देखिए ये फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट जिसे हम बनाना बोलते हैं। और ये फ्लावर है, फ्लावर के स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और इस पैथ के द्वारा क्या है, ये ढका हुआ है। फिर ये कि फ्लावर है, फ्लावर में स्टिग्मा, स्टिमेन और ये क्या है, टेपल्स हैं। और ये नीचे क्या ओवरी है, मीन्स ये क्या होंगे, बाइसेक्सुअल। फिर उसके बाद टीएस ऑफ फ्लावर को हम देखते हैं तो ओवरी क्या है नीचे, उसके ऊपर थैलेमस, लेकिन ओवरी के ऊपर से क्या हो रहे हैं, स्टाइल, टेपस, स्टिग्मा क्या हो लगे हुए, इसलिए ओवरी को हम इन्फीरियर बोल रहे हैं। और टीएस ऑफ ओवरी तो ये क्या है, 3 कार्पर वाला, लेकिन इसमें 1 लॉक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर से लॉक्यूल, प्लेसेंटेशन, ओव्यूल और ये जो बाहर की साइड है उसको हम वॉल बोलते हैं, ठीक। और इसमें स्टिमेन्स देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एंथर यानी कि ये क्या होता है, डॉर्सी फिक्स्ड, फिर कनेक्टिव और उसके बाद फिलामेंट। और गाइनोशियम देखते हैं तो ओवरी, फिर इसमें स्टाइल और स्टिग्मा। फिर इसका फ्लोरल डायग्राम को हम देखते हैं तो इसमें जो पेरिएंथ जो होते हैं 1 2 3 1 2 3 दिखता है, मतलब कि इसमें 6 दिखता है टेपल्स। लेकिन क्या होता है कि इसमें एक क्या होता है, अंदर की साइड होते हैं, बाकी तो अपन गेमेटेपलस होते हैं, ठीक है। और इसमें जो साइन है वो मदर एक्सिस का साइन है और ये एक्टिनोमॉर्फिक हो रहा है। और यहाँ पर से लास्ट में ब्रैक्टिएट है और इसमें 1 2 ये जो एंथर जो हमको दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है इंट्रोस है, ठीक है। एंथर जो होते हैं वो इंट्रोस होते हैं, अंदर की साइड होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है 1 2 3 4, यानी कि रेयर केस में 6 दिखेगा, लेकिन हमको इसमें 5 दिख रहा है, लेकिन जो एक है वो मतलब कि दिखाई नहीं दे रहा, शो नहीं हो रहा है, ठीक है। और जिसमें ओवरी जो हो रही है वो हमको 3 कार्पर वाली दिख रही है, और लेकिन ये 1 लॉक्यूल में ही है। तो ये इसका जो फ्लोरल कैरेक्टर है। हम म्यूसिएसी फैमिली के इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि food the genus of musa is of a great economic value and process several very important species and varieties. It is extremely cultivated in tropics and subtropics for edible fruits, ठीक है। फिर the fruit of musa paradisiaca subspecies sphagnum when ripe is eaten as a fruit. फिर द ग्रीन बनानास आर यूज्ड ऑफ वेजिटेबल, हमने देखा है कि जो बनानास जो ग्रीन होते हैं उसको हम वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ करते हैं, और जो पक जाते हैं उसको हम फ्रूट्स के रूप में क्या करते हैं, इसको ईटन यानी कि खाते हैं, ठीक है। इसका बहुत यूज़ होता है। फिर मेडिसिनल इंपॉर्टेंट में क्या होता है कि जो उसके जो रूट एंड जो स्टेम्स जो होते हैं ना कि म्यूसा पैराडिस का, उसका हम यूज क्या करते हैं, टॉनिक के रूप में करते हैं इन अ ब्लड एंड अ वेनेरल डिसीज में, ठीक। फिर फाइबर्स के रूप में भी और इंडस्ट्री एंड अदर्स में भी क्या होता है, इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होता है। थैंक यू एवरीवन।